तो इसके बारे में ओवरऑल तो देखे कोशिश करे तो यहाँ देखिए पहले बहुत पुराना समय से चालू हुआ, धीरे धीरे देखो धीरे धीरे समय को बढ़ाया और आधुनिक युग तक आया कि नहीं आया। यानी देखो 8वीं 14वीं 16वीं, समझ गया ये इसके। इसी तरह इतिहास में भी जिस तरह इतिहास में वर्णन है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें संक्षिप्त रूप से लेखिका के बारे में किया गया वर्णन किया, तो इसमें याद रखेगा कोशिश करेगा, समझ गया। तो वेद 4 गो है, ऋग्वेद में 24 गो, अथर्ववेद में 5 गो ऋषि मुनि पत्नियों का वर्णन है, यानी कि लेखिका का वर्णन है। जो बृहदारण्यक रनक उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य की रानी मैत्री का वर्णन है, जिसको आत्म तत्व की दिल गले शिक्षा दिल गले। जनक के सभा में गर्गी नामक विदुषी रहे। महाभारत में सुलभा नामक लेखिका का वर्णन है। लोकोक्ति संस्कृत में टोटल 40 को कवित्रियों का, कवित्री में जो कविता लिखे कवित्रियों का, जिसमें सबसे प्रमुख छिके और 1 नंबर में है विजयांका। विजयांका कलर है श्याम वट है और नीलकमल और सरस्वती के सर्वकुल से उसकी तुलना करल गई। और बाद 8वीं सदी चालुक्य वंश के शासक चंद्र आदित्य की रानी विजय भट्टारिका, जिसको कहल गए यही की रहे विजयांका रहे, यही की रहे विजयांका। क्वेश्चन में पूछेगा विजयांका के रहे विजय भट्ट के नाम से आधार से याद हो करें पूछे, लेकिन यहाँ भट्टारिका यहाँ पत्नी या तो बुझाए किस वंश से संबंधित रहे। ओवरऑल देखिए एक वंश की बातें करल गई, में चालुक्य वंश की बात करल गई, चालुक्य वंश याद रहेगा। और उसके अलावा भी शील भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रा, ये जो छिका 40 कवित्रियों का वर्णन हो। अगर आप विजयनगर में जो 14वीं से विजयनगर जो नगर रहे इस संस्कृत के भाषा का रक्षा कर लगे, और उसमें बहुत सारा लेखिका भी है, जिसमें 14वीं से कंपन राय की पत्नी गंगा देवी अपना पति जो जीतल मधुरा विजयम नामक जो युद्ध जीतला के रहे, उसी युद्ध का वर्णन इस बुक में करल गए। और 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा जे चंपुक काव्य नामक रचना कर लगे, समझ गया। और आधुनिक युग का सबसे प्रमुख पंडित क्षमा, जिनका पता है जगह बाप के नाम की रहे शंकर पांडुरंगा पंडित, और उन अपन बाप के ही बारे में कथी लिखला करे जीवन परिचय लिखला करे, जीवन के बारे में उसका जीवन कैसा था, उस जीवन का बुक का नाम क्या था शंकर चरित्रम। उसके अलावा भी कुछ रहे जैसे मिथिलेश कुमारी मिश्र ने, पुष्पा दीक्षित और मावलकर ने, जो बनवाला भावलकर। ये हमारा चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। देखो संस्कृत में जो बुक था, पुराना बुक, जो भी चीज लिखा गया, ठीक, मतलब किसके बारे में, लेखिका यानी लेडीसों के द्वारा। लेखक रत्न यानी पुरुष लिखेगा। मतलब ये नहीं है कि इसमें ये दर्शाया गया है इस चैप्टर में कि पुराना टाइम में जो संस्कृत में जो बुक लिखल जा रहे, ग्रंथ लिखल जा रहे, मतलब ग्रंथ तो साहित्य मतलब छोटा सा पुस्तक होता है, लिखल जा रहे, वो औरत के भी द्वारा की करल जा रहे, लिखल जाए, स्त्रियों के भी द्वारा लिखल, ना कि सिर्फ पुरुष ही लिखलक है। तो हम ये इसी के बारे में जानकारी लेंगे, इसमें कौन कौन लेखिका है, और किस किस समय की लेखिका है, उसका नाम, जो भी चीज है, वो जो कौन पुस्तक लिखलक है, उसके बारे में बस डिटेल्स जानना है। थोड़ा बहुत डिटेल्स में पूछना है, नाम उसके द्वारा लिखा गया, अब कौन टाइम का रहे, टाइम भी नहीं है, ईस्वी दिल है, समझ गया, मैंने बड़ा टाइम दिया हुआ, तो उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। लगभग 8 से 10 ऐसे नाम है जिसको याद रखना पड़ेगा, समझ गया। तो पहला तो है, देखा जाए जो समाज की जो गाड़ी होती है, समाज का जो गाड़ी होता है, ये सिर्फ पुरुष से ही नहीं चलता है, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों चलता है। अब ये जो बुक लिखा गया है, संस्कार जो समाज होता है, मतलब जो भी चीज लिखल जाए, सिर्फ कहीं भी योगदान मान लो सिर्फ स्त्री पुरुषों का नहीं होता है, बल्कि स्त्रियों का भी रहता है कि नहीं रहता है, हर एक किसी का रहता है। जिसके कारण इसी में वही कह रहा है, समाज का जो भी गाड़ी है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा चले। कोई लिखा हुआ है, समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलती है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, समझ गया। पढ़ने के बाद इसको अंडरलाइन कर ले करिए, कौन कौन इंपॉर्टेंट। देखो शुरू से पढ़ते, पहले कह रहा है कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुष ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग में आज तक इसमें भाग लिया। मतलब जिस तरह पुरुष इस सब चीज में अग्रसर रहे, आगे रहे, सेम उसी तरह भी महिला भी की रहे, इस सब में आगे रहा। कह रहा पाठ इसके उपेक्षा हुई है कि प्रस्तुत पाठ, मैंने जो पाठ दिल से संक्षिप्त रूप में संस्कृत की
प्रमुख लेखिका उल्लेखित करल जाए। मतलब ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा रूप में, ज्यादा अधिकतर नहीं लिखा गया, मतलब छोटा रूप में इसमें लेखिका के बारे में, जो पुराना टाइम लेखिका रहे संस्कृत का है, इन्हें हिंदी का, संस्कृत साहित्य लेखिका है, तो संस्कृत का जो लेखिका है उसके बारे में इस चैप्टर में भी उल्लेखित किया, छोटा थोड़ा किया गया, ज्यादा नहीं किया गया। इसका योगदान हमेशा जो संस्कृत साहित्य में रहेगा अमर रहेगा। तो जब भी लिखेंगे, जैसे किसी के बारे में लिखना रहेगा इस चैप्टर के आधार पर, तो संस्कृत साहित्य उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो संस्कृत साहित्य, संस्कृत का ना बुक लिख रहा है ना, संस्कृत साहित्य लिखे। कह रहा है समाज की गाड़ी जो गई इस पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। समाज का जो गाड़ी है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा चलती। साहित्य में दोनों का समान महत्व जो है, दोनों समान के महत्व कैसा है, समान है, मतलब कि लगभग के बराबर, भले पुरुष थोड़ा आगे, क्यों, क्योंकि हमारा समाज जो है स्त्रियों को ज्यादा आगे देले नहीं देता है। इसका मेन रीजन क्या है, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज का मतलब कि पुरुष आगे है। लेकिन अभी का समय में पुरुष की महिला भी की है आगे है। लेकिन अभी भी गांव भर में देखो, हम लोग तो गांव में रहते, चलता है किसका चलता है, पुरुष का ही चलता है। और पहले तो और भी चलता था, पहले तो और भी चलता है। वही कह रहे आजकल सभी भाषाओं में जो है साहित्य की रचना, जो स्त्रियां भी तत्पर है और इस चीज में यश भी पा रहे हैं, प्रसिद्धि और सिद्धि सब स्त्री को की करा मिल रहा है। तो पहला यही हमारा पॉइंट यहाँ तक निकलता है, जो समाज की गाड़ी है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा चलती है, ना कि हमारा जो पुराना वैदिक साहित्य या संस्कृत साहित्य सिर्फ स्त्री पुरुषों ने नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ के लेकर भाग लेकर। हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व की दिल गया, समान दिल गया। तो वही अब कह रहा संस्कृत साहित्य के प्राचीन काल से साहित्यों को समृद्ध बनाने के दोनों योगदान कम अधिक रूप में छे। मतलब किसी का कम है तो किसी का किछ अधिक है। सीधी सी बात है, पुरुष का इसमें अधिक होगा, स्त्रियों का किछ कम है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो समाज है स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा नहीं दे रहा था पहले। अभी का टाइम है, आजादी के बाद अंग्रेजों आने के बाद ना स्त्री शिक्षा मिलने लगा, उससे पहले स्त्री को शिक्षा पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अब वही कह रहा है कि इस पाठ की अति प्रसिद्ध लेखिका की चर्चा करें। मतलब इसमें पाठ जो चैप्टर है इसमें जो बहुत ज्यादा फेमस है लेखिका, उसी चीज का की कहा गया इसमें वर्णन करल गया, उसके अलावा किसी का वर्णन नहीं किया गया। अब कह रहा है साहित्य रूपी खजाना को भरने के लिए स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। माने इसमें हमको जानकारी लेंगे जितना भी लेखिका के बारे में। ओवरऑल यही है कि चैप्टर में लेखिका के बारे में कौन कौन है इसके बारे में देखो। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं देखते हैं। देखो उसके नीचे लाइन में लिखा हुआ है, पहला अगर देखिएगा तो देखो, जो विशाल संस्कृत साहित्य जो कवियों और धर्म ग्रंथ लेखकों को बहुत समृद्ध किया है। वैदिक काल से शुरुआत में महिलाओं धर्म ग्रंथ और काव्यों के निर्माण में पुरुषों की तरह सतर्क रही है। जिस तरह पुरुष इस चीज में खोजा उजाल चाल है, उसी तरह महिला भी इस चीज में की कर खोजबीन किया और सतर्क रहा और छान विचार किया। वैदिक युग में ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि की ऋषि का पत्नी रहे, ऋषि मुनि यानी दाढ़ी उड़ी रख लो, पूजा पाठ करवा, ऋषि मुनि समझ गया। और उसकी जो पत्नी थी वो सब भी इस चीज में भाग ली। अब वो है उसमें कैसे, तो हम जानते हैं, पहले समझो, हम जानते हैं वेद कितने हैं, 4 वेद कितने हैं, 4 वेद है। 4 वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और हो जाएगा अथर्ववेद। समझ गया, 4 वेद है। क्या वेद है, 4 वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद। और अथर्ववेद सबसे नया वेद है, बाद का वेद। समझ गया, वेद है। अब इसमें कहा गया है जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद में जो ऋषि की होती है 24 पत्नी का वर्णन है। क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितने संस्कृत साहित्य लेखिका यानी कि इस मुनि के ऋषियों की पत्नी का वर्णन है ऋग्वेद में, तो क्या वो है 24 को, क्या वो 24 में। और उसके बाद अथर्ववेद में याद रखना 5 गो है, क्या वो 5 गो है। वेद 4 गो होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समझ गया, 4 गो वेद है। वेद का नाम याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से बताइए कौन हमारा वेद नहीं है,
कौन हमारा वेद नहीं है। हो सकता है इसमें चारों में से एगो ऑप्शन में नहीं रहे हैं। तो याद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, इसमें देवी देवताओं का अधिक चर्चा करल गया है। सबसे पहले अगर कहीं देखल जाए, कहीं देवी देवता जन्म हुआ इसी वेद में ही जन्म किया गया। रियलिटी में तो नहीं हुआ, लेकिन इसी वेद। इसमें गाना उना के बारे में चर्चा अधिक मिले, इसमें लड़ाई पीट के बारे में ज्यादा चर्चा मिले, युद्ध उद्ध के बारे में। और इसमें अथर्ववेद ये सबसे नया, इसमें जादू टोना उना के बारे में की होता है, मिलता है। तो जादू टोना करे वाला इस वेद को पढ़े है, होता उतार कुछ होना है, लेकिन इसमें चर्चा है। सही ना, पुराना टाइम का जो ब्रह्मास्त्र निकाले के लिए मंत्र पढ़े रहे, ससुरा ब्रह्मास्त्र लिखल गया लेकिन वो मंत्र नहीं लिखल गया। रियलिटी में ब्रह्मास्त्र निकालते तो मंत्र भी लिखल रहते कि नहीं, एको को औजार के नहीं। तो जुठो के भारत में उतना बड़ा परमाणु बम मैन्युफैक्चरिंग कराया जाता है, उतना गोली वार सब डायरेक्ट मारते रहे एकदम से, इनविजिबल मंत्र फूको पाकिस्तान देखो सुखले में बेचारा निपट जीते एकदम धीरे धीरे जाके बेहोश करे गल एकदम सेकेंडों में हम लोग पहुंच जाते हैं। सोचिए ना, मिनटों में अजा से लेके हनुमान जिस तरह कहा गया कहाँ पहुंच गया, सूरज लगभग। अजा से श्रीलंका पहुंचे में 24 किलोमीटर 28 किलोमीटर दूर है, उसको उतना समय लग गया, सुबह से शाम भई गया। समझ सकता है लॉजिक देखो, मतलब स्पीड के की कहे माय बहन ने कर दिया, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं लगा। सोच सकता है यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये 24 किलोमीटर दूर है श्रीलंका, हद कर दिया। तो वेद क्या है, 4 गो। ऋग वेद में ऋषि मुनि पत्नी, देखो इसमें स्त्री की सिर्फ बात कर जाएगा, पुरुष की बात नहीं। ऋषि मुनि की पत्नी मैंने ऋषियों की पत्नी, समझे, ऋषियों की पत्नी का वर्णन, पत्नियों का वर्णन क्या उछे ऋग्वेद में 24 गो, और अथर्ववेद में क्या है 5 गो। ये दोनों वेद की बात इसमें फिलहाल नहीं की गई है, समझ गया। तो याद है ना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, अथर्ववेद सबसे नया वेद, नया है तो कम कर दिया गया 24 5। अब इसमें जो 5 को वर्णन इसका नाम लिखा गया, इसमें 2 नंबर का पूछता भी है। नाम है यमी, आपला, उर्वशी, इस सब तो नाम जाने से कहां से, इंद्रलोक से आया नाम, वो सब नचनिया आ गया। मतलब जिस तरह वर्णन करता है, मतलब है उर्वशी है, वही वही सब नाम है। इंद्राणी देखो नाम है कि नहीं है, आज तक मिलबो नहीं किया, कहाँ है बाघम्बरिणी। ये 5 गो नाम है, किसमें चर्चा कर गए, अथर्ववेद में चर्चा करल गए। 5 गो ऋषि मुनियों की पत्नी की, ना कि ऋषि मुनि, समझ गया। ये है, ये अगला देखो, अगला देखो, उसके नीचे देखो कह रहा है कि अगला में वृद्धा रानक्य, ये जो उपनिषद है, उपनिषद की संख्या कितने है, 108। उपनिषद की संख्या कितने हैं 108। वेद की संख्या क्या हुआ 4 गो। पुराण की संख्या 18 गो। अरे जितना भी देवी देवता के बारे में तू सुनेगा और जितना भी कहानी मिलता है ना, पुराण पढ़ो पता चल जाएगा। हर एक चीज उसी में लिखा हुआ है। हर एक मतलब जितना भी देवी देवता ज्यादा अधिकतर वर्णन कहानी जो मिलता है कि गणेश के ना लल्ली कटा, सब पुराने में लिखा हुआ है। ये जो औरत लोग जितना व्रत करती है, हजारों व्रत, वो सब पुराने में लिखल है। किस तरह से मोक्ष मिलेगा सब कुछ उसी में लिखा हुआ। कत्ते न पुराण तो मेन रूप से 18 पुराण मानल गए हैं, समझ। तो उपनिषद जो वृद्धारण्यक जो उपनिषद ठीक है, इसमें एक याज्ञवल्क्य पुरुष है याज्ञवल्क्य, समझो। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है, याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्री, की नाम है मैत्री। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी की नाम है मैत्री, समझ गया। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्री ठीक है, इस जो है याज्ञवल्क्य अपना पत्नी के पढ़े लिखे आत्म तत्व की शिक्षा दल गए। किसका शिक्षा दल गया आत्म तत्व। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किसे आत्म तत्व की शिक्षा दी गई थी।
तो मैत्री के दल के दिल के रे याज्ञवल्क के दिल के दिल के रे याज्ञ एकर पत्नी रहे रे मैत्री। पत्नी का आत्म तत्व के मतलब शिक्षा के इस बुक में जो भी लिखा होगा बस इतना समझे। आत्म तत्व किसे क्वेश्चन पूछेगा, याज्ञवल्क की पत्नी का क्या नाम है? मैत्री। मैत्री के किस चीज की शिक्षा दी गई थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी गई थी। किसकी शिक्षा दी गई थी? आत्म तत्व की शिक्षा, वही लिखा है शिक्षा दी गई। अब वही अगला देखो जनक, देखो ई हो गलो एगो नाम, देखिए पॉइंट नाम नहीं देखो एगो दूगो तीसरा नाम देखो। अगला जनक, जनक जनक जे ठीक है जनक की सभा में, जनक सभा मन में राजा रहे सभा रहे उस सभा में एक और रहे विदुषी मतलब महिला रहे जो साहित्य लेखिका रहे जेकर नाम की रहे गर्गी। की नाम रहे गर्गी। गर्गी एक गर्गी नामक एक विदुषी रहे हाँ महिला ही रहे विदुषी रहे जे इवी की करे रहे। इवी एक प्रकार की रहे लेखिका रहे मतलब याग जो जनक राजा जनक रहे। राजा जनक सभा उभा ने अपना रखता है बहुत सारा, जैसे नामे सुना होगा अकबर के बारे में 9 रत्न रखे रहे, एगो गायक, एगो एकदम टैलेंटेड मागे, एगो सेनापति, एगो मतलब समझ सकता है कि सोना भंडार उंडार के देखे के लिए, पैसा कौड़ी के देखे के लिए अर्थशास्त्री रखे रहे। इसी तरह 9 रत्न रहे। उसी समय अपन सभा में एक विदुषी रखे रहे गर्गी। नाम की छे गर्गी। जनक क्वेश्चन पूछेगा जनक की सभा में के रहे गर्गी रहे। ये कुछ लिखा उसके बारे में वर्णन यहाँ नहीं किया गया। समझ गया? गर्गी समझ गया क्वेश्चन। या तो गर्गी पूछेगा किसके सभा में रहे तो जनक के सभा में। यहाँ जनक आदमी है ये मतलब ये जनक राजा छे और ये गर्गी छे विदुषी छे माने जो सभा में रहे काम उम करे रहे। समझ गया? अगला देने से महाभारत में एक चीज के चर्चा करल गेल किसमें? महाभारत में है। महाभारत में इसमें लिख लेना, उसमें मिस्टेक है। सुलभा नामक क्या सुलभा नामक लेखिका की छिके वर्णन छे। समझ गया? महाभारत में किसका किस लेखिका का वर्णन है? सुलभा नामक। उसको लिख लो हाँ सुलभा नामक लिख लेगा वहां। उसको महाभारत में सुलभा नामक लेखिका का किस है वर्णन। क्वेश्चन पूछेगा महाभारत में किसका वर्णन है तो सुलभा नामक लेखिका की छे वर्णन है। लिख लिया? महाभारत में सुलभा नामक लेखिका का संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन है। नहीं उसे महाभारत में बलाम जो जहां पढ़ा रहे हैं अभी उसे में लिख लो। लिखो ले संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन है। लिख लिया? अगला देखो इसमें महाभारत के बारे में जान लिया। अब देखो इसमें अगला जो है हमारा 5 नंबर। उसके बाद कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में देखो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 गो कवित्रियों की छे वर्णन की छे वर्णन है। 40 गो कवित्रियों का वर्णन। क्वेश्चन पूछेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है तो 40 गो कवित्रियों का किसे वर्णन है। ऋग्वेद में 24 गो, अथर्ववेद में 5 गो, वृद्धरण्यक उपनिषद में उपनिषद संख्या 108 है। इसमें याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी जरा आत्म तत्व की शिक्षा दिल गए रहा, शिक्षा ग्रहण के करबल के रहा याज्ञवल्क। जनक के सभा में के रहे गर्गी रहे। समझ गया? महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है? सुलभा नामक लेखिका का। लौकिक संस्कृत साहित्य में क्या कवित्रियों का वर्णन रहे 40 को कवित्रियों का की रहे
वर्णन रहे, समझ, वर्णन मैंने उसमें लिखल उसके बारे में रहे। अब कह रहा है जो प्रथम कल्प मैंने इसमें पहला 40 कुछ है नहीं, तो पहला हम लिखल के कर रहे विजयंका के बारे में। किसके बारे में लिखल है, समझ गया, विजयंका के बारे में। अब विजयंका के बारे में उसके थोड़ा रंग रूप के बारे में चर्चा करल गए, मतलब कैसन दिखे रहे। तो विजयंका जो रहे श्याम वर्ण के दिखे रहे, कैसा दिखे रहे, श्याम वर्ण, न ज्यादा उज्जर न ज्यादा काला, मैंने नॉर्मल श्यामला कलर के रहे, सुंदर दिखे रहे। वह श्याम वर्ण के जैसा दिखे रहे। एक बारे में कहल गए जो रहे नीले कलम के कमल, नीला जो कमल होता है, नीला कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को न जानते हुए सरस्वती के कह रहे सर्व शुक्ल दांडी द्वारा व्यर्थ कहा गया। मतलब सरस्वती के समय मतलब बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल रहे, समझ गया, बहुत ज्यादा की रहे पढ़ल लिखल। नील कमल और सरस्वती याद रखबे, जब इसका सब्जेक्टिव देंगे तो समझ जाएगा। जो सरस्वती सर्व शुक्ल, सब कुछ इसको लगभग उसमें बहुत ज्यादा ज्ञाता रहे, मतलब ज्ञान ही रहेगी। सर्व शुक्ल दांडी की तरह, मतलब इसको कहना मतलब सरस्वती की तुलना करना ही अधूरा, एक तरह से व्यर्थ रहे, तुलना ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा की रहे पढ़ल लिखल। इसका रंग रूप कैसा था, श्याम वर्ण का था, समझ गया। अगला कह रहा 8वीं सदी की आप बात करेंगे नगला में, देखो 8वीं सदी के बाद, 8वीं सदी के बाद अब इसको इक्के छे विजयंका, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करल गया है। इसमें कह रहा 8वीं सदी में जो अनुमान लगाल गए हैं कि अनेक विद्वानों का मानना रहे ये जो चालुक्य वंश रहे, देखिए पहले वंश करते हैं 8वीं सदी में, समझ गया, चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के की रहे शासक चंद्र आदित्य, चालुक्य वंश के शासक चंद्र आदित्य रहे। चंद्र आदित्य की पत्नी यानी उसकी रानी यही रहे, कैसे रहे रानी क्या रहे विजयंका रहे, विजय भट्टारिका ही विजयंका माने एक पत्नी के नाम, मतलब सुन चालुक्य वंश के 8वीं सदी के बाद, 8वीं सदी यानी कि 1700 पूरा 1701 से 1799 तक में, 1700 नहीं 8वीं सदी है ना, 700 पूरा 701 से लेकर 799 तक, समझ गया। 8वीं सदी की बात करें ना, 8वीं सदी में 801 से स्टार्ट होता है। चालुक्य वंश यानी कि पहले राजा महाराजा रहे ना, तो जे वंश रहे अपन टाइटल में जो रहे ना, टाइटल का आधार पे उसका नाम रखल गया है, मतलब लास्ट में सब चालुक्य लगभग रहे, चालुक्य वंश के शासक यानी राजा के रहे चंद्र आदित्य की जो रानी रहे विजय भट्टारिका, उसकी पत्नी का क्या नाम था, विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका को अनेक विद्वानों ने मानला कि विजयंका रहे, की रहे विजयंका रहे भट्टारिका, विजय भट्टारिका को ही मानल की गले रे, यही के छे विजयंका, जो बहुत सुंदर रहे और इसकी तुलना हमेशा सरस्वती से की गई है, समझ गया। वही कह रहा कुछ शीला भट्टारिका और भी कुछ, मैंने इसमें जो 40 कुछ है 40 में और किसी का वर्णन किया गया, यह तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुछ और भी चीजें जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा, ये कुछ और भी ठीक है जो 40 के भीतर उसका की करल गया, वर्णन करल गया। अब कह रहा है विजयनगर के राजा, अब यहां समझो, अगला जो है विजयनगर, दक्षिण भारत का नगर से विजयनगर, समझ गया। दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एरिया रहे। अब बड़ा एरिया के दक्षिण भारत मान लो ना, उसमें बहुत पावरफुल रहे। कह रहा विजयनगर के राजा रहे संस्कृत भाषा का रक्षा कर लगे, याद रखिए क्वेश्चन पूछला के रहे दक्षिण भारत के कौन से कहाँ के राजा रहे, जो विजयनगर का राजा रहे जो किसकी रक्षा कर लगे रहा, संस्कृत भाषा की रक्षा कर लगे रहे, समझ गया, याद रखें। बोलेगा कहाँ का राजा संस्कृत भाषा की रक्षा कर लगे, तो विजयनगर यानी कि दक्षिण भारत का की चीज है, बहुत बड़ा एरिया का शहर रहे, समझ गया, बहुत बड़ा एरिया का शहर रहे जहाँ विजय अभी भी ठीक है वो एरिया, समझ गया। वैसे नाम सिर्फ की हो गया, बदल गया, नाम की हो गया
बदल गया। वही कह रहा विजयनगर के राजा संस्कृत साहित्य की रक्षा करने के लिए जितना प्रयत्न किया वह ज्ञात होता है कि अनेक मतलब उनके अंतःपुरी संस्कृत में कुशल रचनाकार हुए, मतलब बहुत अच्छा अच्छा रचनाकार उस समय की होले। जब संस्कृत साहित्य का रक्षक मानल गया है, रक्षा सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत सारा होगा लेखिका लेखक होगा, वो उसी के बारे में दिल चाहिए। 14वीं सदी, यही 14वीं सदी में कंपन राय की पत्नी की रानी जो रहो गंगा देवी, क्या रहो गंगा देवी मधुरा, गंगा देवी जैसे के मधुरा इधर जो गंगा देवी जो रहे कौन रचना कर लगे, महाकाव्य की रचना कर लगे मधुरा विजयम, मतलब वहां लड़ाई पीठ में जीतले ने मधुरा के। कंपन राय की जो पत्नी रहे गंगा देवी, तो एक महाकाव्य लिख लगे, मान लो पुस्तक लिखा जिसमें वो मधुरा विजय, मतलब कि मधुरा विजय को जीता था, मतलब उसी के बारे में, विजय के बारे में की कर लगा, अपना बुक में की कर लगे लिख लगे, किस तरह जीतलके कंपन राय, उसी के बारे में इसमें बताया। कह रहा है कि अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय की रचना की, मतलब कि जिस तरह जीत ले कंपन राय उसी के जीत में दे लगे समय अलंकारा सुंदर प्रयोग, मतलब इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा बात भी लिखा और बहुत शुद्ध सपाट से भी इसमें लिखा गया था। याद रहे कंपन राय की पत्नी गंगा देवी समय, जिसमें जो मधुरा विजय मतलब शहर था वहां पर जीता, उस शहर को जीता, वहां का राजा जीता लड़ाई पीठ में, तो उसी चीज का वर्णन किसमें किया गया, गंगा देवी इस बुक में कर ला, समझ गया। गंगा देवी कह रहे कंपन राय की पत्नी रहे, समझ गया। अगला कह रहा है 16वीं सदी की बात करल गया, बस अब खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में। कह रहा है 16वीं सदी में अच्युत राय, 16वीं सदी की जैसी क्या अच्युत राय की जो पत्नी रहे त्रिउलंबा जे रहे ये भी रचना कर लगे, समझ गया। ये भी चंपू काव्य ये जो रचना कर लगे की नाम रहे चंपू काव्य, समझ गया। 16वीं सदी क्वेश्चन कैसे डेट भी पूछता है, क्वेश्चन पूछा अच्युत राय या तिरुलंबा किस ईस्वी से संबंधित है, 16वीं सदी। ये 16वीं से जितना भी देखो इसमें लिखा गया ना सब, इसके बारे में नोट पॉइंट जो लिखा रहता है इसी टाइप में लिखा, शॉर्ट जो नोट बोलते हैं इसी टाइप में की करता है लिखा जाता है। बहुत थोड़ा बहुत यहाँ भाषा का उपयोग, लेकिन जहां समझ नहीं आएगा सिर्फ वहीं पर थोड़ा बहुत भाषा का यूज करने, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना। इससे की होगा कि जो रहेगा 2 पन्ना का वो आधा पन्ना मर जाएगा, उसको याद करना बहुत कम समय लगेगा और याद भी हो जाएगा, समझ गया जल्दी। तो वही कह रहा अच्युत राय की पत्नी कौन है त्रिउलंबा, इसने कौन सी काव्य लिखे चंपू काव्य की कर लगे रचना कर लगे, समझ गया। अगर बात करें आधुनिक, अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है आधुनिक, इससे तो सब ज्यादा बनता है आधुनिक योनिक अभी का युग, समझ गया। आधुनिक समय जो रहे आधुनिक समय 2-3 लेखिका सबसे प्रमुख होले, समझ गया। सबसे अधिक जो प्रमुख होले पंडित क्षमाराव, कौन क्षमाराव। अब यहाँ थोड़ा बुझेगा लड़का नहीं है बल्कि कौन से लड़की है, समझ गया। इसका डेट याद है 1890 से लेके 1953। समझो आधुनिक समय क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक समय के लेखिका के, तो पंडित क्षमाराव, और भी ऑप्शन देगा तो अगर इनमें से सभी मिल गए तो उनमें सभी मारे, लेकिन आधुनिक समय का सबसे प्रसिद्ध लेखिका पंडित क्षमाराव, इतना जन्म हुआ इतना मृत्यु हुआ, समझ गया। ये कह रहे इनका प्रसिद्ध एक विद्वान रहे, इनके पिता का नाम भी याद रखना, क्वेश्चन में पूछता है पिता, अपना पिता के नाम पे ही अपना जीवन के बारे में लिख लखे रहे उसी के बारे में। इनका जो पिता रहे शंकर पांडुरंगा, के रहे शंकर पांडुरंगा पंडित, शंकर पांडुरंगा पंडित, इन्हीं के बारे में जीवनी, अपन पिता के बारे में कभी लिख लखे रहे जीवनी लिख लखे, और जीवनी का नाम रहे शंकर चरित्रम, मतलब उनका चरित्र कैसन रहे समझ गया, शंकर चरित्रम। यानी कि
आधुनिक समय का लेखिका पंडित क्षमा राव का पिता का नाम की रह रहे शंकर पांडुरंगा पंडित। ये जो पंडित क्षमा राव रह रही अपना पिता के बारे में जीवन जो उसका अपन जीवन कैसन चल रहा है की किया अपना जीवन में की काम किया उसी के बारे में ई बुक जो ई बुक का नाम है शंकर चरित्रम। शंकर चरित्र उसमें अपना बुक में लिखा उस बुक में किसका वर्णन था? उसके पिता का वर्णन है। शंकर पांडुरंगा पंडित का वर्णन था। अरे मुंह बंद कर। अब देखो अब ये जो बुक लगे एक अलावा भी जैसे गांधी जी के बारे में भी लिख लगा, समझ गया? गांधी जी से प्रभावित हो ले रहा, समझ गया? गांधी जी से प्रभावित हो गांधी जी के बारे में भी बहुत सारा बुक लिखे। अब देखिए गांधी जी से बुक में हम नॉर्मली सा जान में गांधी जी से रिलेटेड होगा, समझ गया? तो पहला दिल चुका सत्यग्रह गीता। सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, समझ गया? विचित्र परिघात्रा, फिर ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति ये सब गांधी जी से प्रेरित होकर बुक लिखला कर, यानी उन्हीं के बारे में की कर लिखल गया था। अब इनमें गद और पद दोनों अच्छे रचना यानी कहानी और कविता दोनों के। उसके बाद कह रहा है एक अलावा और भी आधुनिक युग के कवित्री रहे जैसे पुष्पा दीक्षित। हाँ पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, समझ गया? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र ये तीनों जो नाम छे पांडुरंगा पंडित क्षमा राव, मिथिलेश कुमार मिश्र, समझ गया? पुष्पा दीक्षित और बनमाला भावलकर, समझ गया? ये जो चारों जो छे ये आधुनिक युग की रहे लेखिकार है। देखिए अगर तू इसके बारे में ओवरऑल तू देखे कोशिश करे तो यहाँ देखिए पहले बहुत पुराना समय चालू हुआ, धीरे धीरे देखो धीरे धीरे समय को बढ़ाया और आधुनिक युग तक आया कि नहीं आया? यानी देखो 8वीं 14वीं 16वीं, समझ गया? ये इसकी इसी तरह इतिहास में भी जिस तरह इतिहास में वर्णन है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें संक्षिप्त रूप से लेखिका के बारे में किया गया वर्णन किया, तो इसमें याद रखेगा कोशिश करेगा, समझ गया? तो वेद 4 गो है, ऋग्वेद में 24 गो, अथर्ववेद में 5 गो ऋषि मुनि की पत्नियों का वर्णन है, यानी कि लेखिका का वर्णन है। जो बृहदारण्यक रनक उपनिषद छिके यज्ञ, इसमें याज्ञवल्क्य की रानी मैत्री का वर्णन है जिसको आत्म तत्व की दिल गले रे शिक्षा दिल गले रे। जनक के सभा में गर्गी नामक विदुषी रहे। महाभारत में सुलभा नामक लेखिका का वर्णन है। लोकोक्ति संस्कृत में टोटल 40 को कवित्रियों का वर्णन, कवित्री में जो कविता लिख रहे कवित्रियों का, जिसमें सबसे प्रमुख छिके और 1 नंबर में रहे विजयांका। विजयांका कलर है श्याम वर्ण और नीलकमल और सरस्वती के सर्वकुल से उसकी तुलना करल गए। और बाद 8वीं सदी के 8वीं सदी चालुक्य वंश के शासक चंद्र आदित्य की रानी विजय भट्टारिका, जिसको कहल गए यही की रहे विजयांका रहे, यही की रहे विजयांका। क्वेश्चन में पूछेगा विजयांका के रहे विजय भट्ट के नाम से आधार से याद हो करे पूछे, लेकिन यहाँ भट्टारिका यहाँ पत्नी या तो पूछा किस वंश से संबंधित रहे। ओवरऑल देखिए एक वंश की बातें करल गई में चालुक्य वंश की बात करल गई, चालुक्य वंश याद रहेगा। और उसके अलावा भी शील भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रा। तो ये जो सीखो इस 40 कवित्रियों का वर्णन हो। अगर विजयनगर में जो 14वीं से विजयनगर जो नगर रहे रहे इस संस्कृत के भाषा का रक्षा कर लगे और उसमें बहुत सारा लेखिका भी है, जिसमें 14वीं से कंपन राय की पत्नी गंगा देवी अपना पति जो जीतलक मधुरा विजयम नामक जो युद्ध जीतलक रहे उसी युद्ध का वर्णन इस बुक में करल गए। और 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा जे चंपुक काव्य नामक रचना करलक है, समझ गया? और आधुनिक युग का सबसे प्रमुख जो पंडित क्षमा राव, जिनका बाप के नाम की रहे शंकर पांडुरंगा पंडित, और उन अपन बाप के बारे में कथी लिखला करे जीवन परिचय लिखला करे, जीवन के बारे में उसका जीवन कैसा था, उस जीवन का बुक का नाम क्या था? शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम। उसके अलावा भी कुछ रहे जैसे मिथिलेश कुमारी मिश्र ने, पुष्पा दीक्षित और मावलकर ने, जो बनमाला भावलकर, ये 3 और ये पंडित क्षमा, ये आधुनिक युग का था रहे, आधुनिक युग के लेखिका ये सब रहे। इसके साथ ही की हमारा चैप्टर की हो गया समाप्त हो गया, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसको लिखे चाहे इसको लिख सकले और नहीं तो उसमें अंडरलाइन कर लो, सबसे अच्छा बेटर रहेगा, अंडरलाइन कर लो।